हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। वैसे तो दीपक और कश्यप दोस्त हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्क कोई दोस्त नहीं होता। दोनों एक केस में उलझते हैं जिसका सच तो 22 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ दीपक और कश्यप यानी कि वरुण और श्रेया मौजूद हैं। साथ ही साथ इस सीरीज को रचने वाले, पिरोने वाले डायरेक्टर्स और क्रो राइटर भी मेरे साथ हैं। शेफाली और जयंत भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, अमेज़ॉन अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, और जब ऐसा, और आप तो खैर उस बहुत पुरानी खिलाड़ी रही हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है अमेज़ॉन के साथ। तो ये बताइए, जब अमेज़ॉन के साथ हाथ मिलाना है, ऊपर से पहली बार कोर्ट रूम ड्रामा अमेज़ॉन के लिए लेके आना, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों के लिए रही है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अमेज़ॉन ने हम पे ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी सौंपी है एंड हम आशा करते हैं कि हम उनको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करेंगे और उनके लिए जो हमने ये सीरीज़ बनाई है, उनके साथ बनाई है, ये व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगी। और मतलब देश के कोने कोने में, विदेशों में, क्योंकि 240 टेरिटरीज में ये बीम होगी, साइमल्टेनियसली स्ट्रीम होगी 22 तारीख से। तो मैं आशा करती हूँ कि सबको बहुत पसंद आएगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जयंत, आपके लिए लिखना इसको हमने चारों ने लिखा है। देखिए, जयंत मेरे को डायरेक्टर भी हैं और को राइटर भी हैं। तो हाँ, तो हम बेसिकली 4 राइटर हैं। तो शुरुआत तो शेफाली और मानव भूषण उन्होंने की। उसके बाद मैं जब अप्रूव हो गया ना, मैं आ गया Now I'll take the credit. तब मेरे हाथ में अभी छोड़ दो, मैं देखता हूँ। खैर, तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, हम दिखाना चाहते कि हम एक बड़ा रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ कोर्ट रूम, एक लीगल सिस्टम दिखाना चाहते थे। तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग था कि कभी भी कोई क्या बोलते हैं, जो आज तक देखते हैं फिल्मों में, लाउड ना हो जाए। बेसिकली आप कह सकते हैं लाउड ना हो जाए। तो लिखते वक्त ही जैसे हमने लिखा, जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, वो हमने बहुत रियल रखा। और ऑब्वियसली क्योंकि हर एपिसोड में एक नई कहानी है, और वी आर डीलिंग विद लाइक कंटेम्प्रेरी टू सोशल इशू, और कुछ फ्यूचरिस्टिक केसेस भी है। तो जब आप ऐसे मुद्दों से डील करते, तो बड़ा कहीं ना रॉन्ग या राइट का होता, कहीं आप गलत दिशा में ना चले जाए, क्योंकि आप एज ए फिल्म मेकर, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आप कोई मुद्दे की बात कर रहे हो, तो आपको उस मुद्दे के बारे में काफ़ी पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ताकि हम कोई गलत रिप्रेजेंट ना करें, या कोई लोगों के अंदर ना कुछ हेट ना पैदा करे, कुछ भी है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हमने आई थिंक बड़े जिम्मेदारी के साथ लिखा और उसको एग्जीक्यूट भी किया इन शॉर्ट। अच्छा, वर्कशॉप की बात करूँ तो श्रेया और वरुण, आप दोनों को कितनी मेहनत लगी है? क्योंकि लॉयर का रोल प्ले करना कोई आसान बात नहीं होती है, और आप दोनों ने कितनी इसके पीछे मेहनत करी, कहाँ गए हैं, क्या कुछ किया है इसके लिए, कैरेक्टर के लिए? हम दोनों ने इन्हें बहुत सवाल पूछे हैं, दैट्स फॉर श्योर। पर यस, कोर्ट भी गए हैं हम दोनों। मैं हाई कोर्ट एंड आई थिंक यू वर इन मुंबई, राइट? और ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्ट जब इतनी अच्छी होती है, सो बहुत सारे क्यूज आपको स्क्रिप्ट से ही मिलते हैं। सो आई वाज एबल टू create Kashyap with Shefali's help, but yes, मेरे lawyer friends भी हैं, उनसे मैंने बातें की, and I think बहुत चीज़ें in the process भी हम सीख पाए। बहुत आप ना सिर्फ सोच के चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको फिर वहाँ पे भी आप महसूस करके चीज़ें डिस्कवर करते हो, तो वो रिदम ऑन सेट भी बिल्ड होता है। सो मेरे लिए आई थिंक इट वाज मोर दैट, यू नो, रिदम पे सेट पे रिदम बिल्ड करना। बट येस, लाइंस बहुत थी, वो ठीक से मतलब उन लाइनों को थॉट्स में कन्वर्ट करना, वो ऑफ कोर्स मेहनत थी, और थैंकफुली वहाँ पे मेरे थिएटर की ट्रेनिंग काम आई कि यू नो वो करना है। वरुण, आपका प्रोसेस? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको उसकी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो 2 सिस्टम्स पे ऑपरेट करती है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। जो सिस्टम 1 होता है वो आपका पूरा इंस्टिंक्टिव बेस सिस्टम होता है, जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। उसमें आप 1 सेकंड के लिए भी सोचते नहीं, आपको ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स रिएक्शन आता है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने एकदम उसका जवाब दिया। आपने आज खाना खाया, हाँ या ना, जो। सिस्टम 2 होता है जब हमको उस सिस्टम में टैप करना पड़ता है, जब हमको सोचना पड़ता है किसी चीज के बारे में। तो जब हम लोग सिस्टम 2 में थे, तो हम लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे, हम लोग अब्सॉर्ब कर रहे थे सारी एनर्जी, हम लोग कोर्ट जा रहे थे, वहाँ पे
कोर्ट में हम लोग सब कुछ अब्जॉर्व कर रहे थे, हम लोग लाइंस ऐसे याद कर रहे थे, मैं अपनी लाइंस लिख के याद करता हूँ, तो लाइंस भी ऐसे याद कर रहे थे सिस्टम 2 की मदद से एंड ऑल दैट स्टफ। बट हमारा प्रेपरेशन इतना होना था कि वहाँ पहुँच के हमको सोचना ना पड़े, मसल मेमोरी बन जाए। मसल मेमोरी, यस, ताकि वो फिर सिस्टम 1 टेक्स ओवर, और जब सिस्टम 1 टेक ओवर करता है तो वो ऐसा परसीव भी होता है कि ये बंदा एक्चुअली जी रहा है उसे, तो वो लाइफ लगती है। बिल्कुल। जब सोच रहा होता है कोई तो वो दिख जाता है। तो शेफाली मैम, शुरुआत कहाँ से हुई इस कहानी की कि मुझे कोर्टरूम ड्रामा बनाना है? तो मेरा एक भतीजा और मैं, उसने वकालत पढ़ी है, हम लोग एक फिल्म देख के निकले। उसने कहा कि आपने अभी तक कोई लीगल ड्रामा बनाने का क्यों नहीं सोचा? तो मैंने कहा हाँ, ये सवाल तो अच्छा है, तो चलो फिर सोचते हैं। शुरुआत हो गई। अच्छा, जैसे बात करूँ दोनों एक्टर्स की, इस वक्त 2 ही मौजूद है हमारे साथ, तो किस तरह के एक्टर्स हैं ये दोनों? डायरेक्टर्स एक्टर हैं, या सवाल करते हैं, या अपना फीडबैक भी देते हैं, कुछ चेंजेस करवाते हैं, किस तरह के हैं दोनों? मैं कहूँगी कि दोनों बहुत इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं। श्रेया ने तो फिल्म मेकिंग भी पढ़ी है, तो वो एक उस सोच से भी आती है, और दोनों अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर करते हैं मेरे विजन या किसी भी डायरेक्टर के विजन के तहत। तो इसलिए ये बिल्कुल डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं। और मतलब देखिए, आप सोचिए कि एक डायरेक्टर को ऐसा एक्टर मिले जो फुल प्रेपरेशन करके आता है, जो टाइम पे हमेशा पहुंचता है, एक भी लाइन, अपनी स्क्रिप्ट का एक शब्द भी नहीं होता जो अगर उन्होंने आर्ग्यूमेंट करनी है मेरे साथ तो वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी तय हुई है लाइन वो उन्हें पूरी याद हो। तो ऐसा इतना वेल प्रिपेयर्ड, बहुत ही बढ़िया एक्टर, और वो जो ऐसा एक्टर जो सरेंडर करे। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे ये सीन ऐसा नहीं चाहिए, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है, तो फिर वो अपने आप को उस इंटरप्रिटेशन में ढालने की पूरी कोशिश करे, जी जान लगा के। इससे ज़्यादा मैं सच में कुछ मांग नहीं सकती किसी एक्टर से। अच्छा, जैसे कश्यप की बात करूं, तो आपने श्रेया ऐसा क्या देखा था इस कैरेक्टर में कि यू चोज इट टू बी, कि मैं ये करूंगी? You know, I don't know what it is. I just love Kashyap. I love her. जब मैंने नाम भी पढ़ा था उसका, मुझे there's something about her that I just love her. और जिस तरह की वो है, बहुत एक उसमें एक innocence भी है, which is very endearing. And you know, she's strong and vulnerable at the same time. बहुत passionate है, and at the same time बहुत complex भी है, बहुत unresolved issues हैं उसमें, काफ़ी heaviness के साथ भी जीती है वो, but at the same time एक बेबी लाइक क्वालिटी भी है इसमें। So there was a lot I could do and explore. एंड सीरीज के स्पेस में आपको वो उतना टाइम भी मिलता है कि आप वो दिखा सके, उस पर काम कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में आपने वो बैक स्टोरी क्रिएट की पर ऑडियंस को आप दिखा नहीं पा रहे कि एक्चुअली आप क्या है ये फैसेट। सो आई लव दैट कश्यप इज अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ द टाइम वो भी बहुत गलत होती है उसकी। आप रिजेंबल करते हो उससे कहीं ना कहीं? In some ways yes, in some ways not. Some people think I'm a lot like Kashyap, but if I understand myself, then I will say that of course protective instinct towards the ones you love वो वाली है, but कश्यप की तरह मैं इतनी righteous शायद नहीं हूँ। कश्यप को सही गलत के opinions उसके बहुत strong है। शायद मैं ग्रे जोन में अभी भी मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं इतनी दबी हुई नहीं रहती, मतलब मैं ज़रा खुल के जीती हूँ आई थिंक। सो वो है अलग, बट बहुत अच्छी सुंदर तरीके से ये कैरेक्टर लिखा गया है, एंड इट वाज अ प्रिविलेज टू बी कश्यप। वरुण, दीपक राणा की अगर बात करूं तो कई लॉयर हैं दुनिया में, दीपक राणा किस तरह के लॉयर हैं आपके नज़र में? थिएट्रिकल है, बहुत इमोशनल लॉयर है। एंड व्हेन आई वाज फिगरिंग आउट कि कैसे प्ले करना है इस कैरेक्टर को, आई वॉज नॉट लुकिंग कि वो लॉयर कैसे होगा, आई वॉज लुकिंग कि वो आदमी कैसा है, और वो आदमी जाके फिर अपने आप को कोर्ट में कैसे एक्सप्रेस करता है। शिफाली कुछ देर पहले ही बोल रही थी कि शिफाली बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि बेसिकली इट बॉयल्स डाउन टू कि आप कितनी कन्विक्शन के साथ
वो जो अपनी आर्ग्यूमेंट है वो कर रहे हो, तो अगर आप कन्विंस नहीं हो तो आपके आसपास जो लोग हैं वो कन्विंस नहीं होंगे और जज कन्विंस नहीं होगा। तो आई थिंक आई हैड टू जस्ट more than finding him as a lawyer in general, I was trying to find him in each case कि कैसे वो इस केस को बिलीव करता है और कैसे उसको इस केस को कन्विंस करना है दूसरे लोगों को from his points of view. So I think he really digs deep for the truth. That's what Deepak was. अच्छा, बात करूँ अगर OTT की, तो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स ये सब तो हो गया, लेकिन जो वुमेन कैरेक्टर को जिस तरह से OTT निखार के ला रहा है, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी मेंस है कि वुमेन्स को आप किस तरह से देखते हैं जो इस तरह से OTT पे जिस तरह से वो निखर के सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारी फिल्मों में ये नहीं होता है। बड़े प्यार से देखते हैं, प्यार की वजह से देखते हैं। I think we both are happy to be surrounded by women all the time and to be led by women all the time. नहीं, सही सवाल है कि पिछले कुछ सालों से जो फीमेल कैरेक्टर्स है, वुमेन कैरेक्टर्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स आ रहे निकल के, क्योंकि बहुत सारे वुमेन फिल्म मेकर्स आ रही है उस टाइप की, लाइक यहाँ हमारे यहाँ साथ में बैठी है। तो मेरी भी नज़र वही है क्योंकि हाँ, सिनेमा में बहुत सालों तक फीमेल कैरेक्टर को एज ए, सारे मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए प्रॉप यूज हुआ है। तो लेकिन वो फॉर्चुनेटली बहुत जो नए राइटर्स या नए फिल्म मेकर हैं, वो अभी उनके साथ चेंज हो रहा है। वो भी उनको एक इंडिपेंडेंट, एक निडर बोल सकती हो, उस टाइप के कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो कहानी का आपका बेसिकली जो कहानी कहना चाहती है उस टाइप के। जैसे हमारे यहाँ पे कश्यप है जो कि एक धुरंधर, आदर्शवादी, एक हक की लड़ाई लड़ने वाली लॉयर है। सेकंड कैरेक्टर शुभांगी खन्ना, बड़ी एम्बिशियस एक लॉयर है। थर्ड कैरेक्टर है, वो भी फीमेल कैरेक्टर, वंदना कटपालिया, वो जो कश्यप के साथ में दोनों काम करती है। वो भी अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसकी जो पार्टनर है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स है। तो आई थिंक सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और अच्छा चेंज है। अगर आपने पूछा कि मेरे नज़र से एज ए मेल, यस, मैं खुद इसमें बिलीव करता हूँ। मेरे बाकी कहानियाँ भी जो मैं कुछ मराठी फिल्म से, उसमें भी बहुत ही मेरे जो कैरेक्टर है वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, उसमें भी लीड, जैसे मेरी जो एक शॉर्ट फिल्म भी है या मेरे कुछ जो मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसमें भी पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरी प्रोटैगनिस्ट फीमेल ही है। तो मेरे जो दोस्त थे, कुछ एक्टर बोलते कि तुम में दिखते नहीं, हमने दिखते हैं। पता नहीं क्योंकि हो सकता है कि कहानी वो डिमांड करती है या मैं, तो पता नहीं, बट वो ऑटोमेटिकली आ रहा है उस टाइप कैरेक्टर्स। और जजेस भी, आई वुड लाइक टू, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन कल हुआ जब हमारी स्क्रीनिंग हुई, पहली बार हमने देखा पहले 3 एपिसोड्स इन अ रूम फुल ऑफ लॉयर्स। तो वन ऑफ देम आल्सो रिमार्क्ड कि हमने ज़्यादा फीमेल जजेस नहीं देखे हैं, एंड इन गिल्टी माइंड्स वी आल्सो हैव दैट, एंड ये फॉर द सेक ऑफ इट नहीं किया है, बट दिस इज जस्ट, इट्स नाइस कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया गया है। रियल लाइफ में हो रहा है, वही हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक्चुअली बहुत नेचुरली आया। हमने उसके बारे में सोचा नहीं, नेचुरल था कि भाई ये जज वुमन है। बट हमने ऐसा नहीं किया कि नहीं हमें दिखाना है, समानता दिखाना है, ऐसा नहीं है। आपका जो सोच है, आई थिंक फिल्म मेकर का सोच होता है, वो आपके प्रोडक्ट में, आपके फिल्म में दिखता है, राइटिंग में दिखता है। वरुण प्लीज। Yeah, I don't think it's really a man-woman thing as such. I think stories are just being told now, and I genuinely feel women are so much more interesting than men. Men, beyond a point, are boring. You know, so that's like, so true. Yeah, and there is so much depth. Like my conversation with my female friends has so much more depth than it does. It's on the surface with most of my male friends. तो मैं थोड़ी देर ज़्यादा उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं बाय, बाद में बात करते हैं टाइप्स। तो I think it's great that the stories are being told because एक अलग dimension हमको देखने को मिल रही है, and like they also said, I don't think it's a man-woman thing now. I think it's just different kind of stories are being told through the medium of this OTT platform, and I love women. As Deepak Rana and as Varun. अच्छा, टॉकिंग अबाउट शेफाली मैम, किस तरह की डायरेक्टर नहीं है, सेट से लेके कास्टिंग सब पे इनकी नज़र रही है। आप लोग कैसे देखते, किस तरह से अपनी कहानी को पिरोती हैं ऑन सेट?
शी हैज़ अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग, वो अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, किरदारों से बेहतर वो किरदारों को जानती हैं, इसलिए एक ऑफ कोर्स उनके एक्टर्स उन पर बहुत रिलाई करते हैं। बट हम पहले हमारा एक डिस्कशन चल रहा था कि एक्टर्स को हमेशा शॉट के बाद आपको कैसे लगा, हाउ वाज इट, टेल अस, ये हमेशा डिस्कशन होता है, तो तभी वो शायद कम शब्दों में एक्सप्रेस करती हैं, पर हम वो I mean nothing that we held against her, पर वो हम समझ पाते हैं कि हर डायरेक्टर की बोलने की और एक्सप्रेस करने का तरीका उनका अलग होता है। बट आई वुड से कि ये शो बनाना इतना बड़ा टास्क था, इतने एक्टर्स को मैनेज करना, फोकस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन्होंने वो बहुत ही अच्छी तरह से लाइक सीजन्ड डायरेक्टर किया। एंड जब आप देखेंगे आई मीन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एट लास्ट आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे वेब सीरीज में 10 कहानियाँ हैं, हर एपिसोड में एक कहानी है, तो आप 11 हो गई ना? नहीं 10 तो बाहर वाली 10 कहानियाँ हैं। मत कर। अच्छा, हाँ, एपिसोड का आपने वो पूछा नहीं सवाल, एग्जैक्टली आपने, यस इट्स अ वेब सीरीज, उसमें 10 एपिसोड है और हर एपिसोड में एक नई कहानी है। तो मैं कहता हूँ कि 10 अलग अलग शो देखने से बजाय आप एक शो देखिए, गिल्टी माइंड, इसमें आपको 10 कहानियाँ देखनी। बोलते ना रिन सुपर की ऐड है कि जब वही उसी दाम में ये मिले तो वो क्यों ना ले एग्जैक्टली। तो हाँ एग्जैक्टली, तो आप देखिए। बिल्कुल, आप गिल्टी माइंड्स देखिए, और मुझे लगता है जितना कॉन्फिडेंट इस टीम को आप गिल्टी ट्रिप पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।